दुबई में इमारत पर ड्रोन हमले की पहले ये तस्वीरें देखिए। ड्रोन हमला दुबई में इमारत पर। ईरान के ड्रोन ने दुबई की एक इमारत को निशाना बनाया और हैरानी की बात यह कि बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य कर्मी यहां पर तैनात थे। बहुत सारी तस्वीरें हैं सऊदी अरब पर। ईरान ने एक और बड़ा अटैक कर दिया है। दुबई में भी ड्रोन अटैक से कांप उठा है अमेरिका। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ रहा है, ट्रंप को यह कहना पड़ रहा है कि वो ईरान में अगर जरूरत पड़ी तो सेना उतारने के लिए भी हम तैयार हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला किया गया है। जी हां, फिर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमला किया गया है। इजराइल के नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला हुआ है। आप सोचिए कि वो इजराइल जो दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहा था अपने आयरन डोम सिस्टम का, अपने एयर डिफेंस सिस्टम का, लेकिन सब कुछ वो धरा का धरा रह गया। और अगर प्रधानमंत्री के दफ्तर पर हमला हो रहा है तो आप सोचिए कि उस देश की स्थिति क्या होगी। और केवल इतना ही नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ 6 अमेरिकी एयरबेस, बीती रात की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, 4 देशों के 6 अमेरिकी एयरबेस, वहां पर भी हमला हुआ है। यानी सोचिए जरा, अमेरिका और इजराइल के ईरान हमले का आज चौथा दिन हो चुका है और मात्र चौथे दिन से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इस तरह से ना केवल बदला लेगा, बल्कि सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत के साथ साथ जो मिडल ईस्ट के देश हैं, ऐसा कोहराम वहां पर मचेगा कि अमेरिका की हालत तक खराब हो जाएगी। बाकायदा देखिए, अमेरिका ने अपने लोगों को, ये देखिए, अपने लोगों को मिडल ईस्ट से निकलने की एडवाइजरी जारी कर दी है। यह बयान जो है सेक्रेटरी रूबियो का है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आपको यह बयान भी सुनाएंगे। इस बयान को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि जिस मकसद से युद्ध शुरू किया था अमेरिका ने, वो अब दूर तलक नजर आ रहा है। अब देखिए, ये आप धुएं का जो गुबार देख रहे हैं ना, अब देखिए गुबार, ये यूएस की एम्बेसी जो रियाद है, वहां पर, रियाद माने सऊदी अरब जो बहुत ही ज्यादा करीबी है इस वक्त अमेरिका का, जरा उसी की सरजमीन पर यह बर्बादी का आलम देखिए ईरान ने। अब आप सोचिए, रियाद में सऊदी अरब की एम्बेसी पर 2 ईरानी ड्रोन अटैक करते हैं, सऊदी अरब की एम्बेसी। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश में जब आप किसी देश की एम्बेसी पर हमला करते हैं तो वो उस देश पर हमला माना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं आग का गुबार और धुआं देखकर समझ में आ रहा होगा कि कितने जबरदस्त तरीके से वहां पर तबाही मचाई गई है। ईरान ने तबाही मचाई है और यह ड्रोन से किया गया है, मात्र 2 ड्रोन से। और इस हमले के बाद जो एडवाइजरी जारी की है ना, अब वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, यह एडवाइजरी जारी की गई है। अब जरा इस बयान को भी सुनिएगा, जो बयान सेक्रेटरी रूबियो का है, और सुनिएगा, समझिएगा, जिस मकसद से युद्ध शुरू हुआ था वो अब दूर तलक क्यों नजर आ रहा है। सुप्रीम लीडर के खात्मे के साथ ईरान खतरनाक बदला ले रहा है और इस एडवाइजरी से साफ है कि युद्ध अब अगले चरण में और भयावह हो सकता है। सुनिए जरा, यही कह रहा है अमेरिका, सुनिए। At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information. Now, in order to receive these updates from the nearest U.S. embassy or consulate, you have to register with the Smart Traveler Enrollment Program. You have to register with STEP, and here's where you do it. You go to step.state.gov. That's step.state.gov and register so we can reach you. We also encourage Americans abroad to follow our security updates for U.S. citizens channel on WhatsApp and follow @TravelGov on social media as well. The latest alerts are also available on travel.state.gov.
travel.state.gov. That's our website, travel.state.gov. Finally, Americans in the Middle East. You can reach the Department of State 24 hours a day, 7 days a week at the following phone number: 1-202-501-4444. That's 1-202-501-4444. यह सब कुछ बताता है कि अमेरिका के हाथ से बात अब निकल चुकी है। इसके साथ साथ ईरान ने सिर्फ सऊदी अरब और दुबई में ही नहीं बल्कि बहरीन में भी बहुत तबाही मचाई है। बहरीन की खबर भी देखिए, अमेरिकी नौसेना बेस को निशाना बना दिया। अमेरिकी नौसेना बेस को ईरान ने निशाना बनाया है और इससे दोस्तों अमेरिका की जो एयरबेस सिस्टम है जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं वो अभेद है, उसको कोई भेद नहीं सकता, यही कहा जा रहा था ना। उस पर सवाल खड़े हो गए। यह अमेरिका के 5वां सबसे बड़ा बेड़ा है और यहीं पर ही इस बहरीन का जो एक अमेरिका का बेस था वहां भी ईरान ने ड्रोन भेजकर हमला किया है। सारा काम ईरान के ड्रोन कर रहे हैं। यानी ये पूरी लड़ाई इस तरह से समझिए कि जो चल रही है वो ईरान के सस्ते ड्रोन वर्सेस इजराइल और अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम से चल रही है। सोचिए, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल। इतना खर्चीला एयर डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका और इजराइल का है, इतना महंगा सिस्टम, और उसके बावजूद ईरान के एकदम सस्ते मिसाइल और ड्रोन उसे भेद पा रहे हैं। अमेरिका ने वहां भले ही लोगों को निकालने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, बेस पर हमले कर दिए गए हो, ईरान ने ड्रोन से हमले किए हो। यह अमेरिका के कितनी खतरनाक खबर है इसको समझिए, क्योंकि किरकिरी बहुत हो रही है। तेहरान टाइम्स की खबर देखिए। तेहरान टाइम्स से एक वीडियो शेयर किया है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यह वीडियो देखिए। यह सीधे तौर पर तस्वीरें बताती है कि बहरीन में एक हाई प्रोफाइल शानदार इमारत, कई मंजिला इमारत आप देख रहे होंगे, धुआं धुआं करके जल रही है। यह बहरीन की तस्वीरें हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, दुबई, और यहां कोई आम लोग नहीं रहते। यह एक बहुत रईसों का शहर है। यह पूरी दुनिया के यहां पर इन्वेस्टर्स रहते हैं। इन्वेस्टर हब कहा जाता है इसे। और वहां पर खौफ पैदा हो गया आम शहरियों के बीच में, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के बीच में। ईरान ने अगर यह कर दिया तो इसका मतलब ईरान सफल हो गया, अपनी रणनीति में वो सफल हो गया, क्योंकि यहां से अगर इन्वेस्टमेंट निकल गया तो अमेरिका का भी नुकसान है, इन देशों का भी नुकसान है। इसलिए स्थितियां यह भी आ गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति दो तरह की बातें कर रहे हैं। ट्रंप दोस्तों दो तरह की बातें कर रहे हैं। वो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं सेना उतारने के लिए तैयार हूं, अगर जरूरत पड़ी तो सेना उतार दूंगा, अभी 3-4 हफ्ते और यह लंबा चलेगा। और दूसरी तरफ कल यही ट्रंप बयान दे रहे थे कि ईरान के जो वहां पर बातचीत के लिए जो बड़े नेता हैं वो तैयार हो चुके हैं और ईरान की जो नई रिजिम है वो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि नई जो लीडरशिप है वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। और एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम बमबारी कर रहे हैं। यह स्थिति है, यानी ट्रंप कंफ्यूज हो चुके हैं। ट्रंप के हाथ से बात निकल चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो बातचीत करने की दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान जानते हैं वो क्या कह रहा है। ईरान के जो अहम नेता हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर, उनका भी बयान आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर उन्होंने लिखा है कि 300 साल से ईरान ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया और हमारी ब्रेव आर्म फोर्स ने कभी भी किसी तरह के अटैक में वो इन्वॉल्व नहीं हुए। इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप। लेकिन आगे लिखा गया है, लेकिन 6000 साल पुरानी हमारी जो सिविलाइजेशंस है, हमारी जो सभ्यता है, उसको किसी भी हाल में हमारा दुश्मन हल्के में ना ले, ये हम उनको बता देंगे। और ईरान ने साफ तौर पर, ईरान के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट को आगाह कर रहे हैं कि हमने लंबे युद्ध की तैयारी पहले से कर रखी है। और जिस तरह से ईरान पिन पॉइंट हमले कर रहा है ना दोस्तों, सऊदी अरब के, आप देखिए कितनी बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया। वो कल हमने खबर आपको दिखाई थी और उसे बंद करना पड़ा, सऊदी अरब की वो रिफाइनरी। बहरीन पर हमले किए जा रहे हैं, कुवैत पर हमले किए जा रहे हैं, यूएस की एम्बेसी को उड़ा दिया गया।
तो यह बताने के लिए काफी है कि ईरान महीनों से नहीं बल्कि सालों से इस तरह की तैयारी कर रहा था। पिछले साल जो इजराइल के साथ ईरान का युद्ध हुआ, ईरान को यह समझ में नहीं आया था कि ना केवल एक लंबे युद्ध के लिए अब अमेरिका उतरेगा इजराइल के कहने पर, बल्कि इस बार खामिन की जान भी खतरे में आ सकती है। यह ईरान को लगता है कि भनक हो चुकी थी। तभी तो अब देखिए अमेरिका को यही उम्मीद रही नहीं होगी कि जैसे यही उम्मीद होगी ना कि भाई टॉप लीडर खामेयान की मृत्यु होगी, खामेयान साहब की, और फिर उसके बाद हथियार डाल देगा, ईरान हथियार डाल देगा, यही सोचा था अमेरिका ने। मगर हुआ क्या? हुआ यह कि अब ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर तक मामला पहुंच गया है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, पहुंचा भी रहे हैं। और एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि अब ये जो खबरों का दौर है दोस्तों, कई ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर फेक न्यूज इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। हम पहले क्रॉस चेक करते हैं और फिर उसके बाद वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए जो ईरान इजराइल को लेकर जो कुछ चल रहा है, वो सब कुछ हम पूरी जिम्मेदारी से पहले क्रॉस चेक करके आप तक वो खबर पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है और इससे जुड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।